तो आखिर जो हम यहां पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं और वोल्ट में, तो हमें कैसे पता कि इतना वोल्ट है? तो जरूर हमें कोई पैमाना बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने किलो के लिए एक वेट को बनाया। तो उसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल को तय करने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रोड लिया गया और तय किया गया कि इसको हम जीरो मान के चलेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट की क्या वैल्यू आती है, वही हम वैल्यू यहां पर देख रहे हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम किस एलिमेंट को जीरो बनाए भाई। तो फिर एक विचार कौन था कि सबसे पहला जो एलिमेंट है वो तो हाइड्रोजन है, तो चलो भाई हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड बना देते हैं। लेकिन फिर यहां पर गुत्थी उलझ गई। अरे, हाइड्रोजन तो गैस है, तो गैस का कैसे इलेक्ट्रोड बना देंगे? ये भी बात सही थी। तो चलिए, क्या किया गया इसके लिए। तो जिस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे शॉर्ट में SHE कहते हैं। शी बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा SHE बोलना पड़ेगा। या फिर इसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, या इसे NHE कहते हैं। तो वाकई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया गया। क्या किया गया कि एक ग्लास ट्यूब ली गई। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम का वायर डाल दिया गया। ये प्लेटिनम का वायर है और ये है प्लेटिनम फॉयल। और ये ग्लास ट्यूब बंद है। इस ग्लास ट्यूब में एक ओपनिंग है और इस ओपनिंग से प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 बार पास कराई जा रही है। ये क्या है? प्लेटिनम वायर है। अब जरा देखिए, हम लोग स्टील के बर्तन में खाना बनाते हैं, या फिर पहले मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, या फिर कांच के बर्तन होते हैं, है ना? तो आखिर इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बेवजह किसी से रिएक्ट नहीं करते, है ना? बेवजह किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो उसी तरह से प्लेटिनम वायर जो है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनको मोस्टली इनर्ट माना जाता है, इनर्ट मेटल माना जाता है। क्यों? ये बेवजह किसी से जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते और इसीलिए ये जल्दी खराब नहीं होते हैं और इसीलिए इनकी कीमत ज्यादा होती है। और सोना जो है, क्योंकि ज्यादा ग्लिटर करता है, तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। लेकिन प्लेटिनम, तो प्लेटिनम जो है अननेसेसरली किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसके आधार पर क्या किया गया कि इस ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस डाली गई और इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोड मान लिया गया और इसे एक वेसल के अंदर में डिप कर दिया गया। तो डिप जो किया जाता है इलेक्ट्रोड को, उसी के एक्वस सॉल्यूशन में किया जाता है। जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो यहां पर हाइड्रोजन है, तो हमने यहां पर क्या ले लिया? HCl एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। और ये HCl एक्वस सॉल्यूशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का ले लिया। क्योंकि 1 मोलर का लेंगे तभी तो ये स्टैंडर्ड सिचुएशन होगी। 1 बार या 1 ATM लेंगे तभी तो ये स्टैंडर्ड सिचुएशन होगी। अब हमने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल को पास कराना शुरू कर दिया। अब दूसरे एलिमेंट को लेंगे, तो ये क्या हुआ? ये हाफ सेल है। और दूसरे एलिमेंट को मान लिया कि हमने, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कॉपर के लिए किया गया, कैसे जिंक के लिए किया गया। और इसके आधार पर तब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मापा जाता है। और यहां पर जो इसकी पोटेंशियल को माना गया जीरो, 0 वोल्ट। तो हम हमें जो है इस पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग नोट भी आ सकता है। SHE consists of a platinum wire sealed into a glass tube carrying a platinum foil at one end। ये तो प्लेटिनम वायर है, पता चल गया। अब ये क्या है? ये है
finally divided platinum coated on प्लेटिनम फॉयल। प्लेटिनम फॉयल के ऊपर प्लेटिनम का पाउडर को कोट कर दिया गया है। यानी कि अब यहां पर कोई भी रिएक्शन होगी तो हम ये मानकर चलेंगे कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो इनर्ट है। चलिए, इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन 1 मोलर HCl solution, pure hydrogen gas at 1 bar pressure is bubbled through. The solution at 298 केल्विन। तो देखिए यहां पर 298 केल्विन भी हो गया, 1 बार भी हो गया और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी हो गया। यानी सारी चीजें स्टैंडर्ड वैल्यूज को फॉलो कर रही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a standard hydrogen electrode is taken as 0। तो अब दिमाग में ये आता है कि इसका हम एनोड बनाएंगे या कैथोड बनाएंगे। तो ये डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर। यानी कि इसके साथ एलिमेंट जो है वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अगर इसके साथ हमने एलिमेंट का इलेक्ट्रोड लगा दिया, अब हमने देखा कि उस पर ऑक्सीडेशन होने लगा, तो वो हो जाएगा एनोड और ये बन जाएगा कैथोड। अगर उस पर रिडक्शन होने लगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा एनोड और वो बन जाएगा कैथोड। कि इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड। अब इसके कुछ रिएक्शन। तो SHE जो है वो एलिमेंट पर डिपेंड करता है कि ये एनोड की तरह काम करेगा या कैथोड की तरह काम करेगा। इफ SHE एक्ट्स एज एनोड तो इसका एनोडिक रिएक्शन देख लीजिए। हाइड्रोजन गैस है तो H+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगी। बैलेंस करने के लिए इसे हाफ कर देते हैं। अगर SHE एक्ट्स एज कैथोड तो क्या होगा, H+ एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। SHE is used to calculate the potential of an electrode। तो इसमें क्या होता है, an electrode is coupled with a standard hydrogen electrode and the अब अगर किसी के साथ किसी इलेक्ट्रोड के साथ इसे कपल कर दिया गया तो क्या हो गया, कंप्लीट सेल बन गया। एक SHE इलेक्ट्रोड है और एक दूसरा इलेक्ट्रोड, कंप्लीट सेल बन गया। तो अब वो सेल का जो EMF होगा वही जो है उस इलेक्ट्रोड का EMF होगा, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। एंड द EMF ऑफ द सेल इज मेजर्ड बाय, याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि किस मीटर से हम इसको मापते हैं, वोल्ट मीटर। When SHE is used as cathode, it is represented by या represented as। अब इस इलेक्ट्रोड को, कैथोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैथोड है यानी कि रिडक्शन होना है, तो H+ चेंजेस टू H2, गैस है लेकिन प्लेटिनम के साथ है, सॉलिड होना चाहिए तो प्लेटिनम। तो EMF इक्वल टू होगा E कैथोड माइनस E एनोड। अब यहां पर कैथोड तो SHE है यानी कि ये 0 हो जाएगा, माइनस E एनोड
यानी कि इसका ईएमएफ माइनस ई एनोड हो जाएगा। व्हेन SHE is used as anode, it is represented as platinum hydrogen gas H plus, EMF E कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड तो दूसरा एलिमेंट है, एनोड जीरो है, तो ईएमएफ ई कैथोड के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी वही उस इलेक्ट्रोड की वैल्यू हो। तो इसको समझने के लिए हम एक अरेंजमेंट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ विल यू मेजर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कैसे करें? देखिए, कॉपर की वैल्यू प्लस में आती है ना, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है वो क्या बनता है? कैथोड बनता है। तो यहां पर SHE एनोड बनेगा और कॉपर कैथोड बनेगा। तो पहले ही हम ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं, इस तरफ हमने SHE को रखा और इस तरफ हमने कॉपर को रखा। ये सॉल्ट ब्रिज है। अब क्या है, यहां पर हाइड्रोजन गैस भी पास होती रहेगी, प्योर हाइड्रोजन गैस। अब इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर से, तब जाकर ये अरेंजमेंट जो है सेल बनता है और ई सेल की वैल्यू हमें मिलती है। तो ये है कॉपर। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड है उसी एलिमेंट का एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। तो कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का HCl ले लेंगे, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या रखेंगे? एनोड रखेंगे। तो लेफ्ट साइड में SHE है, और मैंने ये भी बताया था एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। तो SHE में तो हाइड्रोजन है लेकिन मेटल इसके साथ प्लेटिनम है, प्लेटिनम H2, यानी कि प्लेटिनम विथ हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोड विच इज डिप्ड इन हाइड्रोजन एक्वस सोल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज। अब कौन सा एक्वस सोल्यूशन है? तो कॉपर का एक्वस सोल्यूशन, जहां पर कॉपर सॉलिड डिप्ड है। तो इसे कहेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर पहले देखिए, अब यहां पर द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0.34 वोल्ट। इस पूरे अरेंजमेंट की वैल्यू कितनी आई वोल्ट मीटर पर? 0.34। तो ईएमएफ इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ईएमएफ कितना आया है? 0.34 वोल्ट। कैथोड क्या है? कॉपर। तो हम लिखेंगे ई नॉट कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर माइनस ये है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो ई नॉट कॉपर क्या आ गया? 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले जाने का तरीका होता है। एक नोट लिख लीजिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, क्योंकि ई सेल का वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, 2 हाफ सेल चाहिए। फॉर फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि ई सेल, ए कंप्लीट सेल इज रिक्वायर्ड। 1 इलेक्ट्रोड फॉर्म्स ए हाफ सेल, है ना। तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग उसका नहीं निकाल सकते, हमें पहले कंप्लीट सेल बनाना पड़ेगा। तो एक SHE को लेंगे और एक दूसरा कोई भी एलिमेंट ले लेंगे। अब उसी तरह से एक और क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, यहाँ एक और भी चीज लिख दीजिए, 1 इलेक्ट्रोड फ्रॉम हाफ सेल, द इलेक्ट्रोड टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड टू SHE टू फॉर ए कंप्लीट सेल। क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो यहां हम क्या करेंगे, जिंक की वैल्यू माइनस में होती है और हाइड्रोजन की वैल्यू 0 में होती है, यानी कि ये हाइड्रोजन से भी इसकी कम वैल्यू होती है। तो जिसकी कम वैल्यू होती है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, उसे एनोड बनाया जाता है। तो ये बात तो हमें पहले से ही पता है, तो पहले ही हम जिंक को एनोड बना देंगे। ये है जिंक और इस तरफ हम रख देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सॉल्ट ब्रिज। अब इन दोनों को एक्सटर्नली ज्वाइन कर देंगे। दिस इज SHE। द रीडिंग एट वोल्ट मीटर इज 0.76 वोल्ट। तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल कितना आया है, 0.76 वोल्ट। कैथोड क्या है, SHE है, यानी कि ये 0 माइनस ई जिंक है। ऐसे लिखिए 2 + 2 यानी माइनस ई Zn 2 + 2 Zn 0.76 वोल्ट आया। तो ई Zn 2 + Zn माइनस 0.76 वोल्ट आ गया। तो इन दोनों की वैल्यू तो हमें एकदम रट्टा वाला याद रहना चाहिए। कॉपर का प्लस में 0.34 और जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video. Happy learning.